पटना में जो है उनका इलाज चला, तभी जो है प्रेशर का कुछ दवाई खिलाए थे घर में, तो 230 सरपंच साहब जो थे 2 बार विधानसभा के भी चुनाव लड़े और समाज में बहुत अच्छा उनका सहयोग रहा। जहाँ भी किसी तरह का कोई भी तरह झगड़ा झंझट किसी के यहाँ भी होता। जो सरपंच जो है वो डेथ करने के बाद अधूरा महसूस हो रहा है हमारे गांव को, हमारे पंचायत को जो है बहुत शुभ चिंतक की बात है। मनिहारी प्रखंड के दिलारपुर पंचायत के सरपंच दिलीप कुमार मंडल के आकस्मिक निधन से शोक की लहर, गांव में पसरा मातम। मनिहारी प्रखंड के दिलारपुर पंचायत के कर्मठ, ईमानदार और जनसेवा को समर्पित सरपंच दिलीप कुमार मंडल का अचानक निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। दिलीप कुमार मंडल इस बार दिलारपुर पंचायत के सरपंच चुने गए थे और उनके नेतृत्व की कार्यशैली विशेष रूप से प्रभावशाली और जनहितकारी थी। उन्होंने हमेशा पंचायत के विकास को प्राथमिकता दी और समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए समर्पित रहे। सरपंच बनने से पहले भी दिलीप कुमार मंडल राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने कई बार विधानसभा चुनाव भी लड़ा, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे सिर्फ पंचायत तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास के लिए बड़े स्तर पर काम करने की इच्छा रखते थे। उनकी सोच हमेशा दूरदर्शी थी और वे हर जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जहां दिलारपुर गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। पूरे गांव के लोग इस दुखद घड़ी में शोकाकुल नजर आए। हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके बेटे ने बताया कि सरपंच साहब की तबीयत काफी दिनों से खराब थी और पटना में इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। दिलीप कुमार मंडल का जीवन ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भावना का प्रतीक था। वे हमेशा जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुलझाने में तत्पर रहते थे। पंचायत के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य आने वाले समय में भी लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। उनकी ईमानदारी, मेहनत और समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके निधन से पंचायत और प्रखंड के सभी गांवों में शोक की लहर है। लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके योगदान को याद कर रहे हैं। उनका जाना पूरे क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी यादें और उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। उनके निधन पर क्या कहते हैं उनके पुत्र ग्रामीण लोग, देखिए पूरी रिपोर्ट। उसका जो उनका सरकारी उनको लाभ जो है, जो सरकार के द्वारा उनको प्राप्त होगा, इंश्योरेंस जो प्रतिनिधि को मिलता है, हम तो यही आग्रह करना चाहते हैं प्रशासन से उनको जल्द से जल्द उनको मिलना चाहिए, ताकि उनका घर का परिवार का भरपाई हो सके। और 2 उनका बच्चा है, बेटा है दोनों। एक बेटा तो पटना में पढ़ रहा है, और वह पैसा अगर मिलता है तो उनका भविष्य, उनका बच्चा का भविष्य बन जाएगा, उनका परिवार आर्थिक स्थिति ठीक होगा। उनके घर में एकमात्र यही सरपंच साहब थे जो कि घर परिवार चलता था उनका, और आज उसका परिवार में क्या होगा भगवान जाने। और प्रशासन से आर्थिक स्थिति घर का जो है सुधर सकता है। हमारे सरपंच साहब जो थे 2 बार विधानसभा के भी चुनाव लड़े और समाज में बहुत अच्छा उनका सहयोग रहा। जहाँ भी किसी तरह का कोई भी तरह झगड़ा झंझट किसी के यहाँ भी होता था, वो स्वयं अपने से जाके लोगों का निदान करते थे। और इतने अच्छे सरपंच भविष्य में होंगे या नहीं होंगे, यह तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। और इतना लोकप्रिय थे कि सुबह चलने के बाद, उठने के बाद वो अपने घर से निकल के हर टोला समाज में जाके बैठते थे। और सबसे बड़ा खासियत था कि सर्वसाधारण जो समाजी लोग जिस तरह से रहते थे, उसी तरह रहन सहन समाज के साथ था उनका। और सरपंच साहब का जो पंचायती होता था, निष्पक्ष, और किसी तरह का कोई आज तक समाज में कोई दाग उनका समाज में नहीं है। और यहाँ समाज में उनका नाम का बहुत चर्चा विषय है। और यह चीज़ जो है आप लोग भी पता लगा सकते हैं। और जो घाट पर अभी हम लोग आए हुए हैं, यह घाट पर हम लोग किसी को उनके घर में कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा कि सब ये लोगों को किसको जाना और किसको नहीं जाना है। जो लोग सुने और वह आने के लिए जो है कतारबद्ध से यहाँ पर घाट पर सब लोग पहुँच गए। क्या परिचय आपका? मेरा नाम पप्पू यादव, पूर्व उप मुखिया दिलारपुर। उनको जो है घर में हाइपरटेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा बीपी जो है 255 हो गया था। फिर उनको जो है हम लोग जो है हॉस्पिटल लेके गए पटना में जो है उनका इलाज चला, तभी जो है प्रेशर का कुछ दवाई खिलाए थे घर में, तो 230 तो फिर जो है पटना ले जाने के बाद हॉस्पिटल में जो है उनका इलाज चल रहा था। और धीरे धीरे जो है उनका ब्रेन का जो है सेल नस जो है, आधा ब्रेन का नस, वो बहुत सारा नस जो है वो सूख गया था।
तो डॉक्टर का कहना था कि धीरे धीरे डॉक्टर भी इलाज कर रहा था। डॉक्टर का कहना था कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो डेली डेली देख रहे थे, 2-3 दिन देखे, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो हम लोग जो है फिर डॉक्टर से सलाह लिए। तो डॉक्टर का सलाह था कि इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है, इस वजह से हम लोग घर लाए। तो घर ला के जो है 11 बजे हम लोग घर पहुँचे और पिताजी का देहांत जो है 11:47 में हो गया। 11:47 भगवान जो जी जितना कोशिश किए सर उतना ज़्यादा से ज़्यादा ये करें। बहुत सारे वो चेष्टा किए कि इसको बचा के घर लाएंगे, लेकिन जितना सोचे थे सर उतना हो नहीं पाया। सोच रहे थे कि जो है इसको ये पैसा जितना भी खर्चा होगा खर्चा करके हम इसको ये ठीक करके हम घर लेके आएंगे। हम्म, उसका 2 लड़का है। वर्तमान में जो हो गया मरने का था तो मर गया, लेकिन सरकार से यही निवेदन है कि कुछ दोनों बच्चे को वो लोग मुआवजा देके जाए और सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि दोबारा ऐसा कभी भी किसी के हो तो ऐसा करके ही जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि दिलारपुर को जो सरपंच मिले थे, बहुत अच्छा सरपंच मिले थे, बहुत कार्यशील थे और लोगों के बीच में जो उन्होंने निर्णय देता था बहुत अच्छा देता था। मैं भी अमरेंद्र कुमार मल्लिक उप सरपंच हूँ, उनके साथ मिल करके जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। और आज जो है दिलीप कुमार मंडल जी जो सरपंच जो है वो डेथ करने के बाद अधूरा महसूस हो रहा है हमारे गांव को, हमारे पंचायत को। जो है बहुत शुभ चिंतक की बात है कि आज बहुत अच्छा व्यक्ति जो है देहांत हो गए। क्या नाम है आपका? अमरेंद्र कुमार मल्लिक।